ये सम हम सरप्लस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। कॉलम्स कितने बनेंगे? तो बैंक लोन का पहला कॉलम बनेगा, फिर क्रेडिटर का बनेगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल का बनेगा। कॉलम्स अपने ड्रॉ कर लिए हैं। हम ये सम सरप्लस कैपिटल मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, जो हमें दे रखा है। बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट हमें दे रखा है। बैंक लोन 10,000, क्योंकि वो सिक्योर्ड है इसीलिए पहले उसका कॉलम बना। फिर क्रेडिटर्स, फिर कन्नूज कैपिटल, कांस कैपिटल एंड क्रिश कैपिटल। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, राइट। लायबिलिटी रिप्रेजेंट्स क्रेडिट साइड। ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा 10,000। 2:2:1 में। तो 10,000 को 2 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 2/5, फिर 10,000 2/5 एंड 10,000 1/5। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा साइन यहां पर डालने का। करेक्ट। इनका तो एज इट इज रहा। ये 34,000 हो गया, ये 19,000 हो गया और ये 12,000 हो गया। अब हम कैश ऑन हैंड से सम स्टार्ट करेंगे। कैश ऑन हैंड दे रखा है 12,500। तो हमने लिखा कैश ऑन हैंड 12,500। उसमें ऐड करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखी है 22,500। अग्रीड। 22,500। अब टोटल करेंगे इन दो का, राइट। सिर्फ इसका नहीं, ये तो यहां चला गया। तो 35,000 मिलेगा। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कैश रिजर्व रखा जाता है। इस समय डिसोल्यूशन एक्सपेंस कैश रिजर्व है 4,000 रुपए का। एक्चुअल कितना हुआ है उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट में देखेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से हमने 4,000 रुपए का डिसोल्यूशन एक्सपेंस कैश रिजर्व रखा है। तो 4,000 माइनस कर देंगे, 31,000 आ गया। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन पे होता है, इसीलिए उसका पहला कॉलम बनाया जाता है। तो पे बैंक लोन 10,000 और बाकी बचा 21,000। अब क्रेडिटर की बारी है। क्रेडिटर हैं 25,000 के, पर हमारे पास 21,000 ही पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? पे क्रेडिटर्स 21। नहीं है तो क्या करें? अब इनको तो कुछ नहीं मिला। अब 10,000 में से 10,000 दे दिया तो बैलेंस नील। 25 में से 21 दे दिया तो बैलेंस 4, और इनका तो खाता ही नहीं खुला है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है आपकी 20,000 रुपीज की। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000। पे क्रेडिटर्स 4,000। अब बाकी बचा 16,000। अब हमें पार्टनर्स को पे करना है। तो हम एक छोटी स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पर हम पर्टिकुलर्स और कैप पार्टनर्स के नाम लिखेंगे और 111 लिख देंगे। ये आपका एक पेज पे पूरी स्टेटमेंट बनेगी, दूसरे पेज में भी थोड़ी जगह छोड़ के नेक्स्ट उस वहां पर, मतलब एक पेज जहां पे आपने सम स्टार्ट किया, नेक्स्ट पेज पे 8 to 10 लाइन छोड़ने के बाद ये वर्किंग करेंगे। दिस इज अवर वर्किंग। अब हम कैपिटल लिखने वाले हैं। कैपिटल कैसे लिखने वाले हैं कि ये वाला जो कैपिटल है उसको उसके रेशियो से डिवाइड करेंगे। 34/2 17। सिमिलरली 19,000 डिवाइडेड बाय 2 9,500 एंड 12,000 डिवाइडेड बाय 1। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 1 12,000 ही होगा। अब सरप्लस बैलेंस मेथड के सम सॉल्व करने का एक ही रूल है, हाईएस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट को इक्वल करो। हाईएस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट को इक्वल करो, एग्जाम में मत लिखना, राइट। समझने की समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो टीचर बोलेगी ये क्या रूल है भाई। है? अब हाईएस्ट कौन है? कन्नू। नेक्स्ट हाईएस्ट कौन है? क्रिश। इनको इक्वल करना है। अब पेमेंट करके इक्वल करना है, लेकर इक्वल नहीं करना है, राइट। पेमेंट करनी है तो हम कन्नू को पेमेंट करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? परफेक्ट, 5,000। तो आप पे कन्नू 5,000। अब छोटी स्टेटमेंट का अमाउंट लिया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है बड़े स्टेटमेंट के रेशो से। मतलब छोटी स्टेटमेंट का अमाउंट बड़ी स्टेटमेंट का रेशो मल्टीप्लाई होगा। 5,000 इंटू 2, तो यहाँ पे 10,000 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे पे कन्नू कैपिटल 10,000। छोटी स्टेटमेंट का अमाउंट, बड़ी स्टेटमेंट का रेशो। अग्रीड। अब 16 में से हमने 10 दे दिया तो बचा कितना? 6,000। बिल्कुल सही। अब इनको तो कुछ नहीं दिया। अब ये 12,000 हो गया, 9,500 और 12,000। पूरे चैप्टर में
सरप्लस बैलेंस का मेथड्स का सम सॉल्व करने का एक ही रूल है, हाईएस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट को इक्वल करो। अब ये दोनों हाईएस्ट है और ये नेक्स्ट हाईएस्ट है, डू यू अग्री? करेक्ट। अब हमें कन्नू और कृष को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, पे कन्नू एंड कृष। अब 12,500 और 9,500 का फर्क आता है 2,500। तो अब क्या है दिक्कत, 2,500 इसको भी देना पड़ेगा और 2,500 कृष को भी देना पड़ेगा। छोटी स्टेटमेंट का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय बड़ी स्टेटमेंट का रेशो, तो यहां पर 5,000 इसको देना पड़ेगा, है ना। अब सिर्फ इसको नहीं देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। छोटी स्टेटमेंट का अमाउंट बड़ी स्टेटमेंट का रेशो, तो इसको भी 25 देना पड़ेगा। मतलब कुल मेरे पास होने चाहिए 7,500, जबकि मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपए हैं। कम है पैसा, 7,500 रुपए नहीं है। उस सिनेरियो में जितना है उतना दे दो। पे कन्नू एंड कृष 6,000 रुपए इनके रेशो में दे दो इनको, क्योंकि ये दो इक्वल हो गया ना। तो ये जो 6,000 है वो मैंने 2:1 में बांट दिया, क्योंकि कन्नू और कृष इक्वल हो चुके हैं। कन्नू और कांत इक्वल हो गए होते तो मैं इनको 6,000 2:2 में दे देता। ये फंडा है। तो 6,000 को 2:1 में बांट दिया, करेक्ट। अब 4,000 को 2 से डिवाइड करो और 2,000 को 1 से डिवाइड करो तो एक ही बात आएगी, 2,000। तो यहाँ पे एक्चुअली 2,500 आपने पेमेंट नहीं करी है, 2,000 ही पेमेंट करी है, क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं थे। यहाँ पे 10,000, 9.5 और 10। छोटी स्टेटमेंट और बड़ी स्टेटमेंट साथ साथ चलेगी, करेक्ट। अब हिसाब किताब करें, हमारी इंस्टॉलमेंट खत्म, तो यहाँ पे नील, यहाँ पे 20, क्योंकि ये भी पेमेंट हुआ, ये भी पेमेंट हुआ। इसको तो बेचारे का खाता ही नहीं खुला है, और इसका 10,000। आते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पर, जो 20,000 है। अग्रीड, करेक्ट। थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000 की है। अब रूल यही है, पूरे चैप्टर में एक ही रूल है, हाईएस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट को इक्वल करो। अग्रीड। कौन है हाईएस्ट? कन्नू और कृष। नेक्स्ट हाईएस्ट कांत। डिफरेंस अब 500 का है कि नहीं? तो कर दो, पैसे दे दो, 500 इसको दे दो, 500 इसको दे दो। छोटी स्टेटमेंट का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय बड़ी स्टेटमेंट का रेशो, तो इधर दे दो 1,000। छोटी स्टेटमेंट का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय बड़ी स्टेटमेंट का रेशो, इसको दे दो 500, करेक्ट। तो पे कन्नू एंड कृष 1,500, 18,500। एक बार ये इक्वल हो गया ना, तो अब ये हमारी वर्किंग खत्म, राइट। अब जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो सारे पार्टनर्स में बटेगा, इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, 2:2:1 में। 18,500 को 2:2:1 में आप बांट देंगे। हिसाब किताब करेंगे तो ये बैलेंस आएगा, इसमें से ये चीजें माइनस करते गए तो हमारा बैलेंस आता गया। ओके। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है 14,500 की। हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए 4,000 रखे थे, पर एक्चुअल एक्सपेंसेस 2,000 ही हुए। क्या करने का, बच गया ना पैसा, ऐड कर दो कैश बैलेंस में। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कैश रिजर्व 2,000 प्लस कर दो, 16,500। छोटा स्टेटमेंट का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर इक्वल हो चुका है। बस पे ऑल पार्टनर्स 16,500 को 2:2:1 में दे दो, which is 16,500 when distributed in 2:2:1 you get 6,600, 6,600 and 3,300। क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, तो अब ये जो आंसर आएगा, करेक्ट, माइनस करने पर उसके सामने हम लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस। विश यू गुड लक।